नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लासों में पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकेंड, उसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी थर्मोडायनेमिक प्रथम, उष्मागतिकी प्रथम। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ लिया था जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। प्रक्रम पढ़े थे, समतापी प्रक्रम पढ़े थे, रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़े थे, समदाबी, समायतनी, चक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, समेंट्रोपी, समेंथैल्पी, ये प्रक्रम पढ़ लिए थे अपन ने। ठीक है, तो इनके बारे में संक्षेप टिप्पणी पूछता है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कार्य व ऊष्मा की अवधारणा। ठीक है, कार्य व ऊष्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। ठीक है, तो यहां पे ये दो राशियां हैं, एक तो W और एक Q। ये उष्मागतिक राशियां नहीं है। उष्मागतिक राशियां वो होती है जो केवल अवस्थाओं पे डिपेंड करती है, अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं पे डिपेंड करती हैं। यानी कि उष्मागतिक राशियां उनको कहा जाता है जो अवस्था फलन होती है, पथ फलन होती है, उनको हम उष्मागतिक राशियां नहीं बोल सकते। उष्मागतिक राशियां वही होती है, थर्मोडायनेमिक जो भी राशियां होती है उष्मागतिक के रूप से, उनको वो कौन सी हो सकती है? आपकी अवस्था फलन वाली। अवस्था फलन ये W और Q अवस्था फलन नहीं है, ये क्या आपके पथ फलन है। क्या है? पथ फलन है। और पथ फलन जो भी हैं, पथ फलन आपको मैंने बताया था कार्य और ऊष्मा, तो पथ फलन उष्मागतिक राशियां नहीं होती है, ये होती है आपकी अलजेब्रिक राशियां होती है, बीजीय राशियां होती है। क्या होती है? बीजीय राशियां होती है। ये केवल अवस्था परिवर्तन का जो मार्ग होता है, जो पथ होता है, उस पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको उष्मागतिक राशियां नहीं बोल सकते, इनको हम क्या बोलेंगे? बीजीय राशियां बोल सकते हैं। बीजीय राशियां, इनका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, वो होती है आपकी बीजीय राशियां। इनको हम उष्मागतिक राशियां नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य व ऊष्मा की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कार्य पढ़ेंगे और बाद में ऊष्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्य होता है वर्क। जो वर्क होता है वो क्या होता है? देखो, कोई तंत्र है, क्या होता है? कोई तंत्र है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी, इस दौरान ऊर्जा में परिवर्तन आता है। क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तन आता है। ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, उस ऊर्जा परिवर्तन को ही हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? कार्य के द्वारा का व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? कार्य, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है तो इस दौरान क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अब वर्क या तो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, या तो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, या सिस्टम पर किया जाएगा। मतलब वर्क दो होते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब ये दो वर्ड हैं, ऑन सिस्टम, बाय सिस्टम। मतलब वर्क दो प्रकार से होता है, एक तो सिस्टम पर और एक बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। अगर सिस्टम के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो वहां पे सिस्टम की एनर्जी में कमी आती है, तो ऐसी स्थिति में कार्य नेगेटिव होता है। और अगर हम सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में तो कमी आएगी, लेकिन जिस पर कार्य कर रहे हैं उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में जब ऑन सिस्टम होता है तो कार्य क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
ठीक है। और अगर बाय द सिस्टम कार्य होता है, सिस्टम के द्वारा कार्य होता है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो नेगेटिव, और सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो कोई भी तंत्र एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा खर्च होती है। ये ऊर्जा खर्च हुई वही क्या होती है, कार्य होती है। ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वो एक प्रकार से कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कार्य आपको नॉर्मली रूप से पता है कि ये क्या है, पथ फलन है। पथ पे डिपेंड करता है, अवस्थाओं पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये एक बीजीय राशि होती है, उष्मागतिक राशियां नहीं होती। उष्मागतिक राशियां वो होती है जो अवस्था फलन होती है। क्या होती है, अवस्था फलन होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं थोड़ा। देखो, हम कार्य की अवधारणा पढ़ेंगे पहले। कार्य की अवधारणा, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। सबसे पहले कार्य एक बीजीय राशि होती है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह उष्मागतिकी राशि नहीं होती है। क्योंकि यह एक पथ फलन है, अर्थात कार्य अवस्था परिवर्तन के मार्ग या पथ बोल सकते हो पर निर्भर करता है, अवस्थाओं पर नहीं। अवस्थाओं पर नहीं। ओके, ये हो गया। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट कार्य को W से, स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक ऊर्जा के समान ही होता है। ऊर्जा के समान ही होता है। मतलब ऊर्जा का जो मात्रक हो वही कार्य का होगा। जैसे यहां पे कार्य का मात्रक जूल या किलोजूल, तथा CGS पद्धति में अर्ग
होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कार्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये कार्य होता है आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कार्य एक ऊर्जा को एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब विनिमय करने का एक यांत्रिक मार्ग होता है। मतलब ये एक प्रकार से एनर्जी को एक्सचेंज करने का मैकेनिकल वेव जो होता है, कार्य एक ऊर्जा की फॉर्म नहीं होती है, ऊर्जा की फॉर्म नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है जो एनर्जी को एक्सचेंज करता है। कार्य ऊर्जा की फॉर्म नहीं होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो ऊर्जा में परिवर्तन आता है। यह ऊर्जा परिवर्तन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, इस दौरान एनर्जी में चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग है, यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, तो इस दौरान क्या होगा, कार्य होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। और कार्य के जैसे ही इस अवस्था में जाएगा, जैसे इसकी ऊर्जा E1 थी, इसकी ऊर्जा क्या हो गई, E2। ठीक है, तो E1 और E2, तो ये कम हो गई और ये ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कम हो गई, तो इसका मतलब इसकी कुछ ऊर्जा क्या हो गई, खर्च हो गई, किसमें, कार्य में। ठीक है, तो ऊर्जा कार्य का एक रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा को एक्सचेंज करने का मैकेनिकल वेव जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए अवस्था से बी अवस्था में जा रहा है, इस दौरान जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो खर्च हुई ऊर्जा कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्य में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि कार्य तंत्र मतलब सिस्टम, कार्य तंत्र द्वारा किया जाता है, कार्य तंत्र द्वारा किया जाता है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। अतः तंत्र द्वारा किया गया कार्य
तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब जैसे कोई तंत्र है, ए अवस्था से क्या हो रहा है, बी अवस्था में जा रहा है, ठीक है, तो इस दौरान उसकी आंतरिक ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे इसकी आंतरिक ऊर्जा E1 थी, खर्च होके कितनी हो गई, E2। इसका मतलब E1 क्या होगा यहाँ पे ज्यादा और E2 क्या होगा, कम। अब वो कितना कम हुआ, वो संपूर्ण कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसकी आंतरिक ऊर्जा 100 है ना, जूल, और इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई 70 जूल हो गई, तो कितनी खर्च हो गई, 30 जूल। अब ये 30 जूल कम हो गई, कम हो गई ना, कमी आ गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क के अंदर, कार्य के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये कमी है, कमी क्या साइन ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक ये शो करता है कि यहाँ पे कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तंत्र के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया पॉइंट। इसी प्रकार यदि तंत्र पर कार्य करता है, तंत्र पर कोई दूसरा बाह्य स्रोत या पिस्टन या सराउंडिंग जो भी है तंत्र, यदि तंत्र पर कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः तंत्र द्वारा या तंत्र पर, अतः तंत्र पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया आपका कार्य का। कार्य क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो जैसे मान ला कि मैं तंत्र हूं, ठीक है, क्या हूं, मैं तंत्र हूं, और ये बोर्ड है, ये कोई बाह्य स्रोत है, मैं इस पे दाब लगा रहा हूं। क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, ठीक है। दाब लगाऊंगा तो ऊर्जा किसकी खर्च होगी, मेरी खर्च होगी। क्या होगी, मेरी खर्च होगी, तो मेरी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, तो मैं जो कार्य करूंगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसे ही अगर कोई ये स्रोत है, मैं स्थिर हूं, मेरे ऊपर ये कार्य कर रहा है, मेरे ऊपर ये क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है, तो मैं तो स्थिर हूं, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, तो जैसे ये कार्य करेगा तो ये अपनी एनर्जी मेरे को दे देगा, है ना, ये अपनी एनर्जी मेरे को ट्रांसफर कर देगा और मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैं तंत्र हूं तो मेरे द्वारा कार्य नहीं होगा, मेरे ऊपर जो कार्य हो रहा है इसके द्वारा वो है कार्य, तो उसको हम क्या लिखेंगे, धनात्मक, ठीक है। तो वो गया धनात्मक। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो तंत्र पर कार्य और एक तंत्र के द्वारा कार्य, ये दो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक कार्य, ईच वर्क, प्रत्येक कार्य गुणांकों के, प्रत्येक कार्य गुणांकों के बराबर होता है, गुणांकों के बराबर होता है, बराबर होता है। गुणांक कौन कौन से हैं, एक तो है आपका तीव्रता गुणांक और एक है आपका दूसरा है धारिता गुणांक।
ठीक है, तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक, इनमें देख लेते हैं। तीव्रता गुणांक का मतलब है कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध, जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, किया जाता है, उसका माप या जो वैल्यूज है उसका माप, उसका माप तीव्रता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? तीव्रता गुणांक कहलाता है, तीव्रता गुणांक कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका कार्य कर रहा हूं मैं किसके विरुद्ध, जैसे माना कि मैं कार्य कर रहा हूं दाब के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? दाब के विरुद्ध अगर मैं कार्य करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। कुछ भी लगाए, जैसे कोई ये है, इस पे मैं दाब लगाऊंगा तो मेरे द्वारा जो कार्य होगा वो कौन सा होगा? यांत्रिक कार्य होगा। तो हमेशा याद रखना, दाब के विरुद्ध अगर कार्य किया जाता है, किसके विरुद्ध? दाब, प्रेशर के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वो तो होता है आपका यांत्रिक कार्य। क्या हो गया? यांत्रिक कार्य। और अगर गुरुत्व है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्व बल होता है, उसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो वो क्या हो गया? गुरुत्वीय वर्क। ठीक है, इसी प्रकार और भी वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो जिसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस का जो माप होता है, मतलब जिस बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे उसका जो माप होगा वही क्या कहलाता है? आपका तीव्रता गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे दाब के विरुद्ध यांत्रिक कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य हो सकता है, जिसके विरुद्ध होगा वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दाब के विरुद्ध यांत्रिक कार्य किया जाता है, यांत्रिक कार्य किया जाता है तो दाब एक तीव्रता गुणांक होगा। क्या होगा? तीव्रता गुणांक होगा। क्या होगा? तीव्रता गुणांक। मतलब किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? दाब, दाब के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे दाब क्या हो गया कि तीव्रता गुणांक हो गया। क्या हो गया? तीव्रता गुणांक हो गया। ठीक है, इसके बाद में धारिता गुणांक, जिस बाह्य बल, जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने पर तंत्र में जो परिवर्तन होता है, तंत्र में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का माप, उस परिवर्तन का माप धारिता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? धारिता गुणांक कहलाता है। धारिता गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? धारिता गुणांक कहलाता है। जैसे ये पिस्टन है, सिलेंडर, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, यहां पे दाब लगा हुआ है PA और ये गैस का दाब है P। ओके, गैस का दाब P और ये P है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर से मैं दाब लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? दाब। ऊपर से दाब लगा रहा हूं गैस के ऊपर, तंत्र, तंत्र पर दाब लगाऊंगा मैं। तो अगर PA ग्रेटर देन P की तुलना में हो तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। तो तंत्र में क्या परिवर्तित हो रहा है? तंत्र में क्या परिवर्तित हो रहा है? आयतन, आयतन चेंज हो रहा है। पहले इतना आयतन था, जैसे ही नीचे आएगा आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दाब में परिवर्तन करने पर
है ना। दाब में परिवर्तन करने पर या जिस बाह्य बल के विरुद्ध अगर हम कार्य कर रहे हैं, जिस बल या दाब बोल सकते हो, तो यहाँ पे दाब के विरुद्ध अगर कार्य करते हैं, जैसे ये दाब है और ये भी दाब है, तो यहाँ पे मैं इस दाब को बढ़ा देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, गैस का प्रसार हो जाएगा। प्रसार हो जाएगा तो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो देख लो। एग्जाम्पल, बाह्य बल या बोल सकते हो प्रतिरोधी दाब, जो बाहरी पिस्टन के द्वारा लगाया जाता है, प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध कार्य करने पर आयतन में परिवर्तन आता है। क्या आता है, आयतन में परिवर्तन आता है। क्या आता है, आयतन में परिवर्तन आता है। अतः आयतन एक धारिता गुणांक है। क्या है, धारिता गुणांक है। तो ये समझ गए कि कार्य होते हैं गुणांकों के बराबर होते हैं, यहाँ पे तीव्रता गुणांक और धारिता गुणांक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, जिस बाह्य बल, तीव्रता हो गया, जिस बाह्य बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जाता है तो वो बाह्य बल ही क्या कहलाता है, तीव्रता गुणांक। तो यहाँ पे दाब के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो दाब क्या हो गया, तीव्रता गुणांक। ऐसे ही धारिता गुणांक, जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो कार्य के दौरान जो तंत्र में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही क्या होता है, धारिता गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे बाह्य बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं तो इस दौरान आयतन में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो जिसमें परिवर्तन आ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका धारिता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसार कार्य, तो कार्य के अंदर हम पढ़ेंगे प्रसार कार्य। प्रसार कार्य की गणना हम केवल गैसों में कर सकते हैं, क्योंकि प्रसार हमेशा क्या होता है, गैसों का। जैसे सॉलिड है या लिक्विड है तो उनमें प्रसार की संभावना नहीं होती है। प्रसार का मतलब फैलना। तो ठोसों का प्रसार भी नहीं होता है और द्रवों का प्रसार भी नहीं होते हैं। तो हमेशा प्रसार कार्य की गणना हम किससे करेंगे, गैसों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे ठोस व द्रवों में प्रसार नगण्य या नहीं होता है, या तो नगण्य होगा या नहीं होता है। ठीक है, अतः प्रसार कार्य की गणना करने के लिए गैस या गैसों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि गैसें प्रसारित होती है। क्या होती है, प्रसारित होती है। गैसों में प्रसार की संभावना है लेकिन ठोस और द्रवों में नहीं। इसलिए हम प्रसार कार्य की गणना केवल कहां से करेंगे, गैसों के द्वारा या गैसों के उपयोग से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसार कार्य की गणना के लिए हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। क्या लेंगे, सिलेंडर। जैसे यहाँ पे साइड में बना देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे ये आपका पिस्टन है। ठीक है,
ये गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस जिसका दाब क्या है, P, क्या है, P, और यहां ऊपर से दाब लगा रहा है पिस्टन की ओर, उसको बोलते हैं प्रतिरोधी दाब, प्रतिरोधी दाब, प्रतिरोधी दाब, जिसको हम बोल सकते हैं या तो PA बोल सकते हो या बोल सकते हो P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल, यह भी मिल जाएगा आपको, या तो P एक्सटर्नल या PA बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहां पे दाब है PA बराबर P, तो यहां पे पिस्टन क्या रहेगा, गैस के दाब के सामने में रहेगा, मतलब ना तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो जैसे मैं अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, PA प्रतिरोधी दाब में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, मतलब इस दाब को अति अल्प कम कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अति अल्प, कितना कम कर दूं, DP, इतना कम कर दिया मैंने, मतलब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कर देते हैं, अनंत सूक्ष्म, या तो इसको बढ़ा दो या फिर इसके अंदर कमी कर दो, दोनों में से, या तो इसको DP बढ़ा दो या इसमें DP कम कर दो। तो यहाँ पे पिस्टन अनंत सूक्ष्म क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा, अनंत सूक्ष्म ऊपर जाएगा। माना कि DP दाब, गैस का अनंत सूक्ष्म दाब बढ़ाने पर उसमें पिस्टन ऊपर चला जाता है अनंत सूक्ष्म, थोड़ा सा दाब बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो कितना जाएगा वो देख लो, इतना चला गया, ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा, मतलब कितना विस्थापित हुआ, ये हो गया, मान लो कितना, ये हो गया DL विस्थापन, मतलब अनंत सूक्ष्म विस्थापित हो गया जब अनंत सूक्ष्म दाब में परिवर्तन करते हैं, कितना, DP परिवर्तित करते हैं, मतलब इसको DP बढ़ा देते हैं या इसमें DP कम कर देते हैं। तो ये भी मान लो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है DL, ये हो गया विस्थापन, ठीक है। तो जैसे ही गैस के दाब में DP की वृद्धि करते हैं, अनंत सूक्ष्म DP की वृद्धि करते हैं, तो ये पिस्टन DL विस्थापन पर विस्थापित हो जाता है। इस दौरान जो कार्य किया जाएगा वो अनंत सूक्ष्म DW कार्य किया जाएगा, कितना किया जाएगा, अनंत सूक्ष्म DW कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, गैस का प्रसार कार्य, ओके, यहां पे कर लेते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं या इधर लिख देता हूं, P इक्वल टू PA माइनस DP, मतलब इतना क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो यहां पे P ग्रेटर देन PA, ये हुआ ना, PA का मान क्या होगा, ज्यादा होगा PA से, तो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा होगा, इतना, तो इतना ज्यादा होगा तो इतना ही विस्थापित होगा और इतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देता हूं, माना एक भारहीन घर्षण मुक्त पिस्टन लगा सिलेंडर लेते हैं जिसमें आदर्श गैस की निश्चित मात्रा
भरी हुई है, भरी हुई है। इस दौरान पिस्टन का अनुप्रस्थ काट या बोल सकते हो क्षेत्रफल, ये हो गया डीएल से भी मान लो इसको, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए सेमी स्क्वायर है, आता है पिस्टन पर बाह्य बल या बोल सकते हो प्रतिरोधी बल F तथा प्रतिरोधी दाब PA या P एक्सटर्नल हो तो ये हो गया। मतलब यहां पे पिस्टन पे बाह्य बल लगा रहे, माना कि वो बाह्य बल है F, बाह्य बल है तो प्रतिरोधी दाब भी होगा, बल होगा तो दाब भी होगा। तो यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो एक प्रकार से क्या है, एक दाब ही है ना। तो यहाँ पे प्रतिरोधी दाब क्या हो गया, PA या PXT, और बाह्य बल क्या हो गया, F हो गया। तो यहाँ पे हम परिभाषा देखते हैं, इस परिभाषा के अनुसार देख लो। देखो हो तो बाह्य बल या प्रतिरोधी बल बोल सकते हो, बाह्य बल बराबर क्या होता है, प्रतिरोधी दाब इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका लेना है यहां पे, पिस्टन का। क्या लेना है, पिस्टन का, ठीक है। तो पिस्टन का क्षेत्रफल कितना था, A, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बाह्य बल क्या है ना, तो बाह्य बल हो गया F इक्वल टू प्रतिरोधी दाब क्या है, P एक्सटर्नल इंटू A, ये हो गया P एक्सटर्नल इंटू A, ये हुआ ना, ठीक है। तो यहां पे इसको रब कर देता हूं मैं, ये हो गया आपका समीकरण, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। बाह्य बल इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं गैस के दाब को अनंत सूक्ष्म कम करता हूं, ये अनंत सूक्ष्म क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो पिस्टन भी अनंत सूक्ष्म क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, dl सेंटीमीटर। तो इस दौरान जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, आपका dw होगा। तो यहां पे लिख देता हूं, गैस के दाब P में अनंत सूक्ष्म dP से वृद्धि करने पर, अनंत सूक्ष्म dP की वृद्धि करने पर गैस का अनंत सूक्ष्म प्रसार होगा। इस दौरान पिस्टन अनंत सूक्ष्म लंबाई dl से
ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। इस दौरान किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य dw होगा। क्या होगा? dw, मतलब जो कार्य होगा, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करोगे तो कार्य भी क्या होगा? अनंत सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो अतः क्या होगा? किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य बराबर क्या होगा? आरोपित बाह्य बल इनटू विस्थापन। ये होगा आरोपित बाह्य बल इनटू विस्थापन, ये हो गया। अतः किया गया कार्य क्या है? यहां पे क्या है? dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरोपित बाह्य बल F इनटू विस्थापन कितना है? dl। ये हो गया ना, dl हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? F का मान रखेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा? dw इक्वल टू, F का मान क्या है यहां पे? P एक्सटर्नल इंटू A इंटू dl। ओके, ये हो गया आपका समीकरण 3, या समीकरण दो या मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य। अब इसके बाद में हम देखते हैं देखो यहां पे dw इक्वल टू पी एक्सटर्नल, चूंकि A इंटू dl क्या लंबाई है, A क्या है? क्षेत्रफल। तो यहां पे क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या हो जाएगा? आयतन। तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो क्या हो जाएगा? आयतन dv। क्या हो जाएगा? dv। इसलिए ये हो जाएगा dv हो गया, ये हो गया। तो यहां पे समीकरण उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर? पुट द वैल्यू अबाउ वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3। ओके, तो यहां पे आ जाएगा dw इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू dv, या कर सकते हो पी एक्सटर्नल dv। हो गया, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, तो यहां पे अगर हम आयतन पहले क्या था? V1, बाद में क्या हो गया? V2। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ तो आयतन चेंज हुआ है। तो यहां पे आयतन के रूप में लिमिट लेंगे, तो यहां पे आयतन क्या हो गया? विस्थापन अनंत सूक्ष्म विस्थापन से आयतन V1 से V2 हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। क्या हो गया? हो गया, हो गया। ठीक है, अतः समीकरण 4 का समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे। समाकलन करने पर आयतन हो रहा है, तो ये हो जाएगा dw इक्वल टू पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल
इंटीग्रेशन v1 से v2 dv, ये हो गया ना। तो यहाँ पे dw क्या है, एक पथ फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें अवस्था ही नहीं होती इसकी, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, केवल w हो जाएगा। w क्या है, एक पथ फलन है, तो इसका w रहेगा। इसके बाद में p एक्सटर्नल ऐसे कैसे आ जाएगा, p एक्सटर्नल p ये आ जाएगा v2 माइनस v1, तो ये आ जाएगा p एक्सटर्नल डेल्टा v, ये हो गया। तो w बराबर p एक्सटर्नल, ये ऐसे कर दो, ठीक है, ये हो गया। चूंकि कार्य तंत्र द्वारा, तंत्री तो कर रहा है, गैस का दाब बढ़ा दिया तो गैस क्या करेगी, पिस्टन पे दाब लगाएगी। कौन लगा रही है, गैस लगा रही है, तो गैस कार्य करेगी। तो गैस क्या एक तंत्र है, कार्य तंत्र द्वारा किया गया है, अतः तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, तो क्या हो जाएगा, W क्या होगा बताओ, कार्य तंत्र द्वारा किया जा रहा है, कार्य तंत्र द्वारा किया गया है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह आ जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये आ गया आपका कार्य, ये हो गया समीकरण 5, हो गया समीकरण 5 हो गए आपके, ये कंप्लीट है आपका, ठीक है। तो यहां पे प्रसार कार्य होता है, जो प्रसार कार्य होता है नॉर्मली रूप से W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V हो गया। आयतन में यहाँ एक्सटर्नल क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें परिवर्तन होगा, V1 से V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो कार्य क्या हो गया आपका, क्या हो गया रे, ये हो गया कार्य नेगेटिव, क्या हो गया, कार्य नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, गैस कर रही है, और गैस क्या होती है आपकी, तंत्र होती है। अगर तंत्र पर कार्य करता, अगर पिस्टन गैस पे कार्य करता, पिस्टन दबाता अंदर, मतलब संपीड़ित करता, दबाते संपीड़न होता है, तो संपीड़न पे कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे गैस का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो प्रसार कार्य हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि गैस दाब लगाएगी तो गैस फैलेगी तो कार्य होगा गैस के द्वारा और नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रसार कार्य के जो फॉर्मूले हैं उसका डेरिवेशन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इसके आगे और पढ़ेंगे, जो भी है इसकी कंडीशंस क्या होती है, ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू आपको, और आप लगातार बने रहिए रेगुलर क्लासेज के अंदर, और नोट्स बनाते रहिए रेगुलर, क्योंकि आगे पता नहीं कब क्या होगा। तो आप अभी से अगर रेगुलर रखोगे कोर्स वर्क को आप, तो आपकी बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धन्यवाद।